the life of universe. Correct. That is just one breath हाँ. of महाविष्णु. Right. विष्णु जी की सिर्फ एक सांस है ये. हाँ. जैसे हमारे ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, तो ये एक 4 डायमेंशनल यूनिवर्स में हम रह रहे हैं. ओके. 3D तो हमें पता ही है, हाँ. 3 डायमेंशंस हमें पता ही है जो हमें दिखती हैं. हाँ. एंड टाइम इज द 4th डायमेंशन. इमेजिन व्हाट कुड बी अ वर्ल्ड व्हिच हैज 10 डायमेंशंस. ये देव और असुर ये अलग अलग लोकों पे रहते थे. हाँ. तो ये इनके पास वो टेक्नोलॉजीज थी. हाँ. सो ये हमें उनसे पता चलता है. विमान इनके पास थे, अस्त्र उनके पास थे. ह्यूमंस को जब भी ये चीज़ें यूज़ करनी होती थी उनको उनसे लेनी पड़ती थी. एक पूरे बड़े इकोसिस्टम में हम एक बहुत छोटे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल है. तो ये बहुत ही हम्बलिंग है जिसको मैं सोच के बस जब मुझे लगता है ना कि भाई बहुत हासिल कर लिया लाइफ में, अब कुछ नहीं या और करना है. कभी हम इतने चेज में फंस जाते हैं कि और करना है, ये करना है, वो करना है. तो कभी अपने आप को हम्बल करने के लिए ये थॉट ले आता हूँ कि बहुत बहुत छोटे वो है. बस ये देखिए ना, हमारी जो लाइफ है, हाँ. हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है. राइट. और ब्रह्मा जी की जो लाइफ है दैट इज 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स. राइट. और ये जो 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स जो है दैट इज द लाइफ ऑफ ब्रह्मा, हेंस द लाइफ ऑफ यूनिवर्स. करेक्ट. दैट इज जस्ट वन ब्रेथ ऑफ महाविष्णु. राइट. विष्णु जी की सिर्फ एक सांस है ये. हाँ. सो हम तो मतलब हमारी पूरी लाइफ, चाहे आप 100 साल भी जी लो, इट इज नथिंग. ट्रू. और हम देखते हैं ना हमारे आजू बाजू ऐसा हो रहा है जैसा हम लोगों के साथ हो रहा है. जैसे कि एक मच्छर हो गया, एक जुगनू हो गया, उन लोगों की लाइफ बहुत छोटी खत्म हो जाती है और हमारा एक दिन खत्म नहीं होता या एक दिन ही खत्म होता है. तो दैट्स वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस. चलो डायमेंशंस हमने कवर करे कि एक, लेकिन मल्टीवर्स, टाइम ट्रेवल हमारे स्क्रिप्चर्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू कौन से तो महारथी थे, कौन से लेजेंड थे जिन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी. और जैसे एक वो बलराम जी के लिए जाते हैं वो ब्रह्मा जी के पास कि मेरे बेटी के लिए एक वर बताओ, तो वो ट्रैवल करते हैं. एक वो स्टोरी बड़ी सब लोगों ने सुनी है, बट कितना इजीली बता दिया है स्क्रिप्चर्स में कि ऐसे कर लेते हैं भाई टाइम ट्रेवल, या वो युगों के हिसाब से बताते हैं. जैसे कलयुग में तो हमारे पास एबिलिटी नहीं है. हाँ. हमने सत्यव्रत की स्टोरी में भी देखा कि वो नहीं जा सकते थे. हाँ. ऑफ कोर्स बिकॉज ही वाज नॉट स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड. Okay. ही वाज अ किंग, ही वाज अ सिनर. हाँ. उनको त्रिशंकु इसलिए बोलते थे. सो ही वाज नॉट अलाउड टू गो टू स्वर्ग. बट हाँ. क्लियरली जो लोग पिछले युगों के थे, जिनके जो ज़्यादा कॉन्शियसली इवॉल्व्ड थे, हाँ. स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड थे, मे बी दे कुड, सम ऑफ देम कुड. तो जो काकुदमी की स्टोरी है जो बलराम जी का आपने मेंशन किया, हाँ. तो वो स्टोरी वैसी ही है कि हाँ. वो पता नहीं कौन से पिछले किसी युग में गए थे. हाँ. युगों क्या, और उसमें काफ़ी युग निकल चुके थे. हाँ. होते हैं जब तक वो वापस आते हैं जब, और द्वापर चल रहा होता है. हाँ. सो उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंगली वो मेंशन भी है कि जब वो वापस आते हैं तो उनकी हाइट इज मच बिगर दैन बलराम. तो वो जो उनकी बेटी है शी इज मच टॉलर. तो वो उनकी हाइट छोटी करनी पड़ती है, विच इज डन अगेन कुछ मॉडिफिकेशन किए होंगे विच वी डोंट अंडरस्टैंड. ट्रू. पर ये बताया गया कि उनका बहुत ज़्यादा हाइट थी उन लोगों की जो पुराने युगों में थे. सो जो ट्रैवल है, एक तो टाइम ट्रैवल बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है, बट विद इन द वर्ल्ड्स ट्रैवल मेंशन है. लोकास मल्टीवर्स ट्रैवल, मल्टीवर्स भी कॉन्सेप्ट मेंशन है, पर ऐसा मेंशन है कि हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा रहे हैं. अच्छा. हर एक यूनिवर्स इज कंप्लीट विद इन इटसेल्फ. विद इन द यूनिवर्सेस का ट्रैवल मेंशन नहीं है हमारे स्क्रिप्चर्स में. कॉन्सेप्ट जरूर है कि मल्टीपल यूनिवर्सेस है, मल्टीपल ब्रह्मास है, हर ब्रह्मांड के लिए अलग ब्रह्मा है, और अलग अलग ब्रह्मा जी के अलग अलग काउंट है, मतलब सिर के काउंट है, क्योंकि उन्होंने एक में ज़्यादा, मतलब कुछ शायद इसका ब्रह्मा जी के सिर काटने का स्टोरी इस हिसाब से चलती है कि उन्होंने अपनी बेटी पे ही गलत नज़र डाली थी. तो वो एक स्टोरी बनाई जाती है वैसे, बट अगेन इट इज, सी, ब्रह्मा जी डिड नॉट क्रिएट एनीथिंग थ्रू फिजिकल एक्ट. हाँ. उनके सारे मन के द्वारा, थॉट्स के द्वारा बनाए गए हैं. तो उनको मानस पुत्र वगैरह बोलते हैं. हाँ. जो ब्रह्मा जी की क्रिएशंस हैं. हाँ. सो उनके थॉट्स के द्वारा बनाए गए हैं.
So there is no biological relationship. True. पहली अच्छा, बात हाँ, तो तो राइट कि हम उनको बोलते कि ये उनके बेटे है या उनकी बेटी है, हाँ, पर दैट इज प्योरली इंडिकेटिव कि वो क्रिएटर हैं हमारे, उत्पन्न करिए क्योंकि हाँ, पर उनका कोई बायोलॉजिकल लिंक नहीं है। तो काफी लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती कि अरे उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर कैसे बुरी नजर डाली। भाई वो क्रिएटर है, सारे बीइंग्स इस यूनिवर्स के वो ही बनाएंगे। True. तो जो उनकी भी जो पार्टनर बनेगी वो ही बनाएंगे ना। सो सरस्वती is considered his daughter as well as his partner, but not a biological daughter. So वो कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट हाँ, उसके कारण, और इनफैक्ट और भी कई स्टोरीज है जिसमें ब्रह्मा जी खुद की सुपीरियॉरिटी के लिए वो करते हैं, फाइट करते हैं कि नहीं मैं सुपीरियर हूँ, कि ईगो बहुत बढ़ जाती है। सो उस केस में फिर शिव जी उनका 5th हेड काट देते हैं। पर जो दूसरे ब्रह्मास हैं उनकी जो स्टोरी है द्वारका लीला में जो मिलती है कि मल्टीपल हेड्स वाले ब्रह्मास कृष्ण जी को मिलने आए हुए हैं। पॉसिबली इट इंडिकेट्स द डायमेंशंस ऑफ दैट यूनिवर्स। ट्रू। जैसे हमारे ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, तो ये एक 4 डायमेंशनल यूनिवर्स में हम रह रहे हैं। ओके। 3D तो हमें पता ही है, 3 डायमेंशंस हमें पता ही है जो हमें दिखती हैं, एंड टाइम इज द 4th डायमेंशन। राइट। सो ये 4 डायमेंशनल यूनिवर्स में हम रह रहे हैं। We can't even imagine what could be a world which has 10 dimensions. We can't imagine. हमें 4D ही imagine करना मुश्किल होता है। मैं 4D को ही समझने की कोशिश कर रहा था, तो 3D का तो हमें पता है, चलो ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से देख सकते हैं। लेकिन जो 4D बीइंग है, क्योंकि हम 3D बीइंग है, तो हम इसलिए 3D को देख पाते हैं। लेकिन जो 4D बीइंग है वो उसी ऑब्जेक्ट के लाइफ स्पैन को देख सकता है। तो अगर मैं सेब को देख रहा हूँ, तो मैं उस सेब को पेड़ से, मतलब बीज से एक पूरा सेब, और उसको डिकम्पोज होते देख लूंगा उसी वक्त। तो वो 4D बीइंग उस 4D ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट को 4D में देख सकता है। तो पास्ट और फ्यूचर देख सकता है। तो टाइम इज अ डायमेंशन फॉर दैट। तो ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था कि जो भगवान हमारे साथ कर रहे होंगे, वो 4D बीइंग, अगर मैं उन्हें 4D बीइंग मांगूं और मैं ऑब्जेक्ट मांगूं, तो वो मेरी पूरी लाइफ स्पैन विद इन 1 सेकंड में देख सकते हैं अगर 4D में देख रहे होंगे। तो बहुत सुंदर लगा वो, कितना फैक्चुअली हम आसपास पहुँचे हैं। और क्या लगता है आपको, एडवांसमेंट और कहाँ तक पहुँच जाएगी? मतलब जैसे मैंने एक कोशिश करी कि टाइम ट्रैवल को समझाऊं कि ऐसा हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो आपको क्या लगता है, कोई पॉसिबिलिटी दिखती है? इंडिया हैज़ दैट विजन कि हम लोग फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज कंटिन्यूसली एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, वो सब भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इंडिया का एक बहुत सॉलिड विजन है इस समय। और ये जो चीज़ें हैं, जो साइंस जिस तरफ बढ़ रहा है, जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, दे कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी गई हैं चीज़ें, वो कैसे हो सकती थी, कैसे पॉसिबल थी। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये ह्यूमंस के पास शायद नहीं थी। तो जैसे हमने बात किया, ये देव और असुर ये अलग अलग लोकों पे रहते थे, तो ये इनके पास वो टेक्नोलॉजीज थी। सो ये हमें उनसे पता चलता है। विमान इनके पास थे, अस्त्र उनके पास थे। ह्यूमंस को जब भी ये चीज़ें यूज़ करनी होती थी, उनको उनसे लेनी पड़ती थी। उनको प्रसन्न करके दिव्य अस्त्रों की नॉलेज लेनी पड़ती थी। विमान हमें ह्यूमंस को कभी भी नहीं मिले हैं, सिर्फ रावण ने कुबेर से छीना, जो एक देव हैं। सो विमान एक महाभारत में मेंशन है, जो एक शाल्वर राजा को मिला था, वो शिव जी को प्रसन्न करके मिलता है उसको। सो हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी, बट दूसरी एडवांस सिविलाइजेशंस थी जिनके पास थी। जहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि सीखते थे, बनाते थे।